हेलो बच्चों, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हमारा क्लास 12 के लिए जो टॉपिक चल रहा था लास्ट वीडियो में, वो स्पेरिकल कैपेसिटर के लिए था, गोलीय संधारित्र के लिए। और गोलीय संधारित्र के लिए ये टॉपिक है ना अपना IIT-JEE PMT, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और टॉपिक का नाम है स्पेरिकल कैपेसिटर। देखिए, इस कैपेसिटर क्या होता है, प्रैक्टिकली हम बिल्कुल अननोन रहते हैं इससे। इसको बोला जाता है गोलीय संधारित्र। तो अपने जो डेली लाइफ में जो यूज किए जाते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिनमें कैपेसिटर का यूज होता है। और कैपेसिटर का जो वर्क होता है वो मेनली होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करना, विद्युत ऊर्जा को स्टोर करना, मेन चीज ये होती है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में बताया था, वो कि उसके अंदर परावैद्युत पदार्थ यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर देने से कि उसके अंदर विद्युत धारिता कैसे बढ़ जाती है। हमने ना आकार चेंज करते हैं, ना साइज चेंज करते हैं, ना उसका शेप चेंज करते हैं। तो ये इस तरीके से था समांतर प्लेट संधारित्र। तो ये तो आपको अच्छी तरीके से पता ही है। तो इसमें हमने बताया था तो देखिए, इसमें हमने क्या बताया था समांतर प्लेट संधारित्र में, कि दोनों पर सबसे पहली बात तो कि आवेश की जो वैल्यू है वो इक्वल लेनी चाहिए। ठीक है ना। हमने इसके मिड पॉइंट में आपको क्या बताया था कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परावैद्युत पदार्थ, इसके अंदर कंप्लीटली फिल्ड हो, पूरी डिस्टेंस से, पूरी दूरी के बीच में डिस्टेंस में फिल्म भरा हुआ हो, तो उसकी जो धारिता, अगर उसका ये जो आपका परावैद्युत पदार्थ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि परावैद्युतांक एप्सिलॉन आर हो, तो उसकी वैद्युत धारिता उतने ही टाइम्स, उतने ही गुनी बढ़ जाती है। इन दोनों के बीच की दूरी है। तो ये हमने माध्यम के लिए बताई थी, ये आपको अच्छे तरीके से बताया था। तो एक्चुअली में देखिए, आज मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको एक जो आपका बेलनाकार संधारित्र होता है, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, उसके डायग्राम भी दिखाऊंगा, उसकी थ्योरी क्या है, प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से वर्क करते हैं, प्रैक्टिकली मैं बताऊंगा। नहीं तो मोस्टली देखिए, हम थ्योरी में तो पढ़ चुके होते हैं, लेकिन सामने चीजें जब प्रैक्टिकल में आती है तो प्रैक्टिकल में हम बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं कि क्या कैपेसिटर यही होता है, कि किस तरीके से होता है, कैसे काम करता है, इसको कैसे कनेक्ट किया जाएगा सर्किट में। तो उन चीजों से बिल्कुल हम अननोन रहते हैं, और यही हमारी प्रॉब्लम है कि हम इन चीजों साइंस में बहुत सा पीछे रह जाते हैं। हमको बस थ्योरेटिकल पता होता है, लेकिन उसको अप्लाइड करना प्रैक्टिकली किस तरीके से यूज करते हैं वो हमें पता नहीं होता है। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको स्पेरिकल कैपेसिटर के बारे में बताने के बाद में, और उसकी मेन चीज बताने के बाद में, फिर आपको मैं बेलनाकार संधारित्र का डायग्राम दिखाऊंगा किस तरीके से होता है। तो देखिए, स्पेरिकल कैपेसिटर की बात ये होती है कि इसमें जो दोनों प्लेट्स होंगी, वो जो दोनों साइज होंगे वो स्पेरिकल साइज के होंगे, गोलीय संधारित्र होंगे। ये जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। तो एक तो हम थोड़ा सा बड़ा लेते हैं, बाहर वाला वो लेते हैं होलो, होलो इस पे ले यानी कि खोखला लेते हैं, और इसके अंदर जो हम रखते हैं उसको अपन ठोस भी ले सकते हैं और उसको खोखला भी ले सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये क्योंकि ठोस और खोखला लेने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा? क्योंकि चालक है, कंडक्टर है, और चालक की क्या विशेषता होती है कि उसको आप जो भी आवेश देंगे, जो भी चार्ज देंगे, वो आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये आपको बता रखा है। और इसको हमने यहाँ पे जब ये हवा में तो टिकेगा नहीं, तो किसी कुचालक की सहायता से, हेल्प से इसको हमें यहाँ पर टिका देते हैं। और इस तरीके से रखा जाता है। दोनों का सेंटर है ना, ये बड़े वाला जो गोला है, इस पे बाहर वाला जिसको खोखला गोला बोलते हैं, उसका सेंटर और छोटे वाले का सेंटर सेम होना चाहिए। इसकी रेडियस हम R1 मान लेते हैं, और इसकी रेडियस बड़े वाले की R2 मान लेते हैं। ठीक है ना। इसको हम A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं। ओके। किसी हेल्प से, किसी सोर्स की हेल्प से अंदर वाले को मैं पॉजिटिव चार्ज दे दूं। हालांकि मैंने लास्ट वीडियो में नेगेटिव चार्ज देकर के बताया था, RBSc बोर्ड का जो मैंने कराया था, तो उसको इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपनी बात यह है कि दोनों पर चार्ज इक्वल आ जाना चाहिए। तो मैंने इसको अंदर वाले को चार्ज आपके इस बार कितना दे दिया, पॉजिटिव क्यू दे दिया। तो इसमें प्रेरण के कारण अंदर की साइड में कौन सा आवेश आ जाएगा? माइनस आ जाएगा इस पर। ठीक है ना भाई, ये माइनस चार्ज इस पर आ जाएगा। और ये माइनस कितना आएगा? इसके परिमाण के इक्वली आएगा।
बाहर प्रेरण के द्वारा कैसा चार्ज बच रहेगा, पॉजिटिव, और उस पॉजिटिव चार्ज को मैं अर्थिंग करके पृथ्वी से जोड़ करके उसको फिनिश कर देता हूं। किससे संपर्कित है ये, पृथ्वी से संपर्कित है, और ये किसकी हेल्प से, चालक तार की हेल्प से संपर्क कर दिया। ओके, अब इसमें हम देखते हैं, देखिए ये अंदर वाला जो छोटा गोला है जिसकी रेडियस हमने R1 ली है, उसके अंदर तो कोई आवेश है नहीं, और जब अंदर आवेश नहीं है तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र होगा हमारा 0। अब इन दोनों के बाहर भी देखने लगूं तो इन दोनों के बाहर मतलब इस बी के बाहर भी मैं विद्युत क्षेत्र निकालने लगूं तो भी कितना आएगा, 0। 0 किस तरीके से आएगा, देखिए मान के चलिए मैं इसके बाहर कोई पॉइंट लेता हूं और इसको मैं गॉस फिर में लगाना चाहता हूं, क्योंकि गॉस फिर में तो मैं लगा सकता हूं क्योंकि ये मेरा जो पूरा जो गोलीय है इसमें आवेश है, इसको एक बिंदुवत के रूप में मान सकता हूं, और उसके कारण कहीं बिंदु बाहर मान करके उस पर विद्युत क्षेत्र की निकालने की कोशिश करूं तो मैं गॉस क्या बना सकता हूं, गॉस सरफेस इमेजिन कर सकता हूं, गॉस के पृष्ठ की कल्पना कर सकता हूं, और उस बंद पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना हो जाएगा, 0 माइनस क्यू, और ये अंदर इस पर कितना है, प्लस क्यू, तो टोटल आवेश कितना हो गया, 0। तो बाहर भी विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, 0। अब बाहर भी 0 और इस छोटे वाले गोले के अंदर भी 0 है, तो फिर विद्युत क्षेत्र है कहाँ, विद्युत क्षेत्र है बच्चों यहाँ, ये इसके बीच में प्लस से माइनस की ओर, ये वाला, इस तरीके से जो मैं डायरेक्शन शो कर रहा हूं, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की ओर होती है। तो मुझे इतना ये स्पेस बना, इतना बीच में जगह मिलेगी, और इसको मैंने यहां पर फ्री स्पेस माना। फ्री स्पेस की बात मानूं तो निर्वात बोलते हैं, ठीक है ना, फ्री स्पेस माना। इसमें हमारी विद्युत क्षेत्र है और विद्युत क्षेत्र की दिशा प्लस से माइनस की होगा। एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी इसमें, एक चीज, कौन सी चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि यहां से जो विद्युत क्षेत्र है यहां पर क्या एक समान है, बिल्कुल एक समान नहीं है, लेकिन समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र एक समान रहता है। क्यों रहता है, क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए सभी विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर पैरेलल होनी चाहिए, वो इसमें कंडीशन सेटिस्फाइड होती है। बट यहां पर अपन देखेंगे, अगर यहां पर विजुलाइज करेंगे, यहां पर देखेंगे तो यहां पर ये सभी जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पैरेलल नहीं है। जैसे नजदीक में तो यहाँ इनके बीच की डिस्टेंस कम है, और जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं डिस्टेंस ज्यादा होती जा रही है, तो ये पैरेलल तो नहीं हुई। जब पैरेलल नहीं है तो विद्युत क्षेत्र इनके बीच में जो गोलीय संधारित्र उनके बीच में समान नहीं होता। वही हालत किसके अंदर होती है, बेलनाकार संधारित्र के अंदर होती है। बट समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में आपका विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। तो इसमें एक मेन चीज तो हमें पता चली गई, जिसको हम नोट करके लिख सकते हैं कि गोलीय संधारित्र कि जो दोनों गोले लेते हैं ना, कि दोनों चालक गोले के मध्य विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता, विद्युत क्षेत्र समान नहीं होता। ये पॉइंट पता चल गया हमें। अब मुझे पता है कि संधारित्र के लिए दोनों पर आवेश का मान समान होना चाहिए, लेकिन प्रकृति विपरीत है, वो मुझे मिल गई। अब यहां पर मैं देखिए किस तरीके से फॉर्मूला यूज करूंगा। विद्युत क्षेत्र अब कहीं से भी कहीं, देखिए ये तो आपको पता है, तीसरे चैप्टर में विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पर विद्युत विभव घटता है। तो मैं यहां से यहां तक कोई भी 2 पॉइंट मान के चलूं, ये यहां से यहां तक छोटा, और यहां से यहां तक की जो बीच की दूरी है वो dr मान लूं, ये कोई एक पॉइंट मान लूं, कोई दूसरा पॉइंट मान लूं, तो इसकी दिशा में जाने पर विद्युत विभव घटेगा। तो आपको मैंने क्या लिखवा रखा है, ये चीज तो आप नोट ही करोगे, क्या, चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 में हम क्या पढ़ चुके होते हैं, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है। क्या होता है बेटा, dV इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध के रूप में पढ़ चुके हैं। एक समाकलन के रूप में भी पढ़ चुके हैं हम, क्या कि आपका जो समाकलन होता है दो बिंदुओं के बीच में, ए से बी तक के जा रहे हैं, बी से ए तक के जा रहे हैं, तो ये va माइनस vb इज इक्वल टू माइनस आपका ए से बी तक, ए से बी तक या बी से ए तक, जहां भी जा रहे हैं आप, है ना। तो ये आप इस तरीके से ए से बी तक जा रहे हैं, तो ये आपका इस तरीके से निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। इस रिलेशन का हम यहाँ यूज करेंगे। अब मान के चले कि यहाँ मैंने कोई बिंदु माना है और यहाँ तक के लिए ये दूरी कितनी मान ली, स्मॉल r, तो इसके अंदर जो यहाँ पर ये जो विद्युत क्षेत्र बचा
क्योंकि ये पॉइंट जो चार्ज मैं मान सकता हूं, ये पूरा जो अंदर वाला खोखला गोला, इसको मैं बिंदुवत पॉइंट चार्ज मान के चलूंगा। क्या कंसीडर करके चलूंगा? पॉइंट चार्ज के। ऐसे मान के चलूंगा कि सारा आवेश यहाँ पर स्थित है, तो तब इसके अंदर जो आपका इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र होगा E बराबर वो क्या हो जाएगा, K, और K की वैल्यू होती है 1/4πε0 और Q अपॉन, और Q का मतलब चार्ज कितना, कैपिटल Q बटे स्मॉल r स्क्वायर। अब मुझे कहां से कहां तक निकालना है? देखिए मुझे सूत्र पता है कि C बराबर Q बटे V, और इसमें V क्या होता है, विभवांतर, और विभवांतर इन दोनों गोलों के बीच के विभवांतर निकालना है मुझे। तो विभवांतर निकालने के लिए बड़ा सिंपल सा यूज है, यानी कि VA माइनस VB निकालना है मुझे। तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। किस तरीके से निकालेंगे देखो, बहुत ही जी। अब देखो गोले A तथा गोले B के मध्य विद्युत विभवांतर, कौन से समीकरण का प्रयोग करेंगे अपन? इसका प्रयोग करेंगे। तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू माइनस, कहां से कहां तक जा रहे हैं आप, R1 से, ये R1 रेडियस होगी, और कहां तक जा रहे हैं, R2 तक। तो यानी कि लिमिट हो गई आपकी R1 से R2, और ये हो गया E dr cos थीटा, क्योंकि E वेक्टर डॉट dr वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, E dr cos थीटा हो जाएगा। और यहाँ थीटा जो आपका है 0 डिग्री आएगा, क्योंकि समान दिशा में चलेंगे। तो इसलिए आप VB माइनस VA इजीली निकाल सकते हो, क्या, माइनस R1 से R2 लिमिट हो गई। P का मान ये रहा आपका, ऑलरेडी निकाल चुके। तो 1/4πε0 Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर है, और dr और cos जीरो की वैल्यू हो जाएगी +1। अब आप इजीली इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं, समाकलन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा, VB माइनस VA इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, माइनस, देखिए ये चीज अपनी कांस्टेंट रहेगी, इसका तो कोई समाकलन होगा नहीं, कांस्टेंट होगी तो इसको बाहर लिख लो, क्या, Q अपॉन 4πε0, ठीक है। और अपना किसका समाकलन होना है, लिमिट आपकी R1 से R2 जा रहे हो, क्योंकि आपको समाकलन किसके बीच का करना है, यहां से यहां तक के, तो R1 से R2 तक का करना है। तो ये हो जाएगा 1/r² इंटू dr, और ये 1/r² का मैं समाकलन कई बार बता चुका हूं, तो वो आपको याद होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा बेटा, -Q अपॉन 4πε0, इसका समाकलन आया -1/r, और लिमिट R1 से R2 हो गई। ओके, अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेक्स्ट हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 अब अपर लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट 1/R2 और लोअर लिमिट 1/R1। इजीली ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, Q अपॉन 4πε0, तो ये हो जाएगा आपका R1 माइनस R2 बटे नीचे R1 इंटू R2। तो ये आपको विभवांतर मिल गया, VB माइनस VA मतलब VBA मिल गया। ओके, अब आपको धारता पता है C बराबर Q बटे V, और V की जगह आने वाला है यहाँ VBA, और VBA की जब वैल्यू रखेंगे तो Q अपॉन ये वैल्यू रखेंगे, कौन सी, Q अपॉन 4πε0, और ये आपका ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R2 अपॉन R1 R2। तो ये चीज तो देखो Q से तो Q कैंसिल हो जाएगा, ये R1 R2 पहुंचेगा ऊपर, तो क्या बचेगा, और 4πε0 भी ऊपर पहुंचेगा, तो 4πε0 R1 R2 बटे R1 माइनस R2। तो ये आप इस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर मैंने RBS बोर्ड का जो तरीका बता रखा है आप उससे भी कर सकते हो, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है। ओके, ठीक।